अब दुनिया तुम्हें देखती रह जाएंगी। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव को अपनी सवारी बना तुम्हारे जीवन को बदलने आ रहा है। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो दिन रात और रात में दिन बदल जाता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा कि तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगी। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही है। तुम्हें प्रतिदिन अपने आज्ञा चक्र पर सनसनाहट महसूस होने लगी है। मैं देख रहा हूँ तुम समर्पण की भावनाओं को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज पड़ने वाला है। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो 111 लिखें। मेरे प्रिय, कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो तत्काल हमें बहुत पीड़ा देती है। हम उसका उद्देश्य नहीं जान पाते और सबको अपना शत्रु मान लेते हैं। जैसे एक शिशु को अनेकों बीमारी से बचाने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। उसका कोमल तत्व भयंकर निशान बनते हैं। उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। शिशु सप्ताह भर पीड़ा से व्याकुल रहता है। फिर भी माँ उसे दूसरे इंजेक्शन के लिए दोबारा ले जाती है। शिशु माँ को शत्रु समझेगा, फिर भी माता उसे बीमारियों से बचाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए सारे इंजेक्शन उसे देगी, क्योंकि वह जानती है जिस दिन यह समझदार हो जाएगा, उसकी माँ ने उसकी प्राण रक्षा की है, जान पाएगा। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इसी प्रकार समस्त सृष्टि की माता प्रकृति अपने प्रिय संतानों को अधिक मजबूत और कली के प्रभाव से बचाने के लिए उसके आरंभिक जीवन में कष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न करती है, ताकि वह भविष्य में हर परिस्थिति से लड़ सके। यदि आप परमेश्वर के वह वीर योद्धा हैं तो 1111 अवश्य लिखें, क्योंकि तुम ही आवश्यक पड़ने पर समाज को बदल भी सकते हो। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट या समस्या नहीं आई, इसका अर्थ है उसने कभी भी कुछ भी नया सीखने का प्रयास ही नहीं किया। मेरे प्रिय, अब तुम ही बताओ
क्या संपूर्ण सृष्टि की माता स्वरूप परमात्मा तुम्हारा अहित चाहेंगे? अंक 8-8 लिखे और कहे, परमात्मा सदैव मेरा अच्छा ही चाहते हैं, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे जीवन में अधिक विपत्ति आती है तो तुम्हें प्रसन्न होना है, क्योंकि कोई है जो हर शब्द हर घड़ी तुम्हें अधिक मजबूत बना रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो परमात्मा ने तुम्हें इतना प्रेम करते हैं। अंक 7-7 लिखे और कहे, मैं परमात्मा के प्रेम से भीग रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। जो विशेष होता है उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं परमात्मा द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं परमात्मा का हृदय से आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 222 लिखे। मेरे प्रिय, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र ऊर्जा से छलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा करवा रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो, छाती के बाईं तरफ जहाँ हृदय रूपी कमल विराजमान है, वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अंक 333 लिखे और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि तुम प्रकृति के रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, निर्मल नदी स्वच्छ रूप से सबको प्रेम देती है। अपने चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार केंद्र करने के लिए लिखे, हरे कृष्ण हरे राम। इस निर्मल नदी के प्रकार से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध, पवित्र और ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी व्यक्तियों को अपनी ओर बिना चाहे आकर्षित कर लेता है। यह तुम्हारी किसी यात्रा का शुद्ध फल है, अद्भुत फल है। तुम देखोगे शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। 3 बार परमेश्वर को धन्यवाद लिखे। बिना मांगे ही तुम्हारी मन की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम आकर्षण का केंद्र हो। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का सच्चा मार्गदर्शन आज तक पहुंचते रहे, तो आरती पाठक चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें।
मेरे प्रिय, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं ही तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय, तुम्हारी यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के अधीन हो जाता है। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जाता है। मेरे प्रिय, अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित रहो। 444 लिखे और कहे, मेरा परिवार और मैं परमात्मा के दिव्य सुरक्षा कवच में हैं। समय ऐसा करवट लेगा, तुम्हारी काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या हो गए हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, ईश्वर मेरे सामने है, ईश्वर मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह ईश्वर को देख रहा हूँ। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए, जो तुम्हारे नाम सबसे ऊपर लिख देने वाला है। Type yes if you believe divine blessings. Thank you so much. Like, share and subscribe.